बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिलकुरआनिल करीम व बिवलायति अमीरिल मुमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़ादिर, परवरदिगार का एहसान है, उसका लुत्फ़ है कि इस वक्त हम और आप फ़र्श अज़ा पर मौजूद हैं और 1441 हिजरी इमाम बारगाह चारदा मासूमीन की इस छठी मजलिस से आपसे मुखातिब हैं। इन मजालिस का जो उन्वान करार पाया वो निज़ाम विलायत है। गुज़िश्ता मजलिस में हमने परवरदिगार आलम की विलायत की अक़साम बयान की थी। आज सिलसिले को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ा देते हैं। वो विलायत की अक़साम परवरदिगार आलम से मुतअल्लिक़ थीं और यकीनन जैसा कि अर्ज़ किया गया कि विलायत की जितनी भी अक़साम कर दी जाएं वो यकीनन हर की तमाम अक़साम ज़ाते गिरामी परवरदिगार की तरफ ही पलट जाएगी, इसलिए कि विलायतों को का मुतहम्मिल जो विलायत का मालिक है वो परवरदिगार आलम ही है और उसने अपने इस विलायत को ज़मीन पर नाफिज करने के लिए, विलायत को ज़मीन पर, कानून को ज़मीन पर निफास के लिए हादियान का सिलसिला जारी किया। और वो हादियान का सिलसिला जो कि आदम से शुरू हुआ था, ख़ातम पे ख़त्म हुआ और गदीर के मैदान से हमें एक ऐसा रहबर मिला कि जो कि फिर इस कानून को ले कर के क़यामत तक हमारे साथ होगा इंशाअल्लाह। तो ये वही विलायत का सिलसिला है। आज की जो गुफ्तगू है वो विलायत के ये जो दूसरा पहलू है इससे मुताल्लिक़ है। अजीज़ों, अगर मखलूक खुद से अपनी तरफ से किसी शख्स को या किसी फ़र्द को या किसी जमाअत को कारहाए खुदाबंदी के अंदर मंसूब कर दे, आई रिपीट माई वर्ड्स, अपनी तरफ से, तो ये शिर्क होगा। अगर हम वजीफ़ा परवरदिगार में, कारहाए परवरदिगार में, कारहाए खुदाबंदी में किसी को खुद से शरीक करें तो यकीनन ये जुमला ही बता रहा है हम शरीक कर रहे हैं। तो लेकिन ये लुत्फ़े परवरदिगार है कि अगर वो मखलूक़ात में से किसी को इख्तियार दे दे तो ये ऐन तौहीद है। ठीक है, इसीलिए जब उसने कुरान करीम में वसीले का तज़किरा किया तो ये नहीं कहा कि वजअलू इलैहिल वसीला, ये नहीं कहा कि उसकी राह में वसीला बनाओ, बल्कि कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी राह में वसीला तलाश करो। इसका मतलब क्या है? आयत का मतलब ये है
कि उसकी राह में वसीला बनाओ नहीं, तलाश करो। क्यों? इसलिए कि बना तो हम चुके हैं, तुम्हें है कि ढूंढना है कि वो वसीला कौन है जिसे परवरदिगार ने अपनी कुर्ब का जरिया करार दिया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खूब। तो यहां पर हमने उन वसाइल का तज़किरा किया कि परवरदिगार आलम चूँकि मुसब्बिबुल अस्बाब है और बंदों की हिदायत के लिए उसने यकीनन असबाब फराहम किए हैं। तो जो रिवायात हम तक पहुँची हैं और कुरान करीम की जो आयात जिस तरफ इशारा कर रही हैं, बहुत से मकामात के ऊपर हमें परवरदिगार आलम की जो विलायत है उसमें कुछ मुकामात के ऊपर हमें चंद बरगज़ीदा बंदों का तज़किरा मिलता है कि जो कि किसी हवाले से उस विलायत के हामिल हैं। और वो कौन है? यकीनन जिस तरफ हम बात कर रहे हैं, जिस इमाम बारगाह में बैठे हैं, वो तो है ही चारदे मासूमीन। अब चारदा मासूमीन में बैठकर चारदा मासूमीन की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चुनाचे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो विलायत हासिल है रिवायात की मदद से और आयात की मदद से, अगर उन्हें मुनक़सिम किया जाए तो कम अज़ कम 4 अंदाज से मुनक़सिम किया जा सकता है। बहुत तवज्जो, ख्याल रहे कि ये तकरीर हम ऐसे माहौल में कर रहे हैं कि चारदा मासूमीन में बैठे हैं और मासूमीन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मानने वाले भी मुझे सुन रहे हैं। और ये वो जमात है कि जिसकी, कौन सी जमात? ये जो जमात मेरे सामने बैठी है इस वक्त और जो मुझे सुन रही है, ये वो जमात है कि जिसका खासा क्या है कि अगर उसके मकतब को मैं मकतब विलायत कहूँ तो गलत ना होगा। यानी कि आपकी और मेरी पहचान ही विलायत है। तो अब अपनी पहचान को भी सामने रखिएगा और जो अक़साम आपके सामने बयान कर रहा हूँ उसको भी सामने रखिएगा और फिर ढूंढिएगा कि मैं इस किस्म की इन तमाम अक़साम में मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। असल मसला ये है। तो अब अगर 4 तरीक़े से हम इन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत को मुनक़सिम करेंगे तो उसके अंदर जो की जा सकती हैं मुमकिन अक़साम, उसमें जो पहली किस्म है वो है विलायत तसर्रुफ़ या विलायत तसर्रुफ़। विलायत तसर्रुफ़ यानी कौन के ऊपर विलायत, तकवीन के ऊपर विलायत। परवरदिगार आलम के इज़्न से जब ये कौन के ऊपर अपना तसर्रुफ़ करते हैं। चुनाचे अगर चाँद को इशारा किया तो चाँद तो टुकड़े हो गया, अगर कंकर को हाथ पे ले लिया तो कंकर भी गोया हो गया। इसी अंदाज की विलायत यानी कि वो कवानीन तकवीनिया के जो कि मौजूदात पर राइज हैं, जो मौजूदात पर नाफिज हैं, उन कवानीन पर तसर्रुफ़ कर लेना। तो ये विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हासिल है। मसलन कई मकामात के ऊपर हमें बरादरान की कुतुब से भी नज़र आता है। मसलन एक रिवायत में बरादरान की कुतुब से ही अर्ज़ कर देता हूँ। इब्न जरीर तबरी ने तारीख़ तबरी में भी लिखा है, जलालुद्दीन सुयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा में भी लिखा है कि जब फ़र्ज़ंद ज़हरा मदीना से करबला तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में एक मंजिल ऐसी आई कि जहाँ पर आपने क़याम किया, जब वहाँ के मकामी लोगों को भी मालूम हुआ कि वहाँ फ़र्ज़ंद रसूल आए हुए हैं तो उन्होंने, अब वाक़या तवील है मुख्तसर कर रहा हूँ, एक कुएं की तरफ इशारा किया, पानी लाया गया कि यहाँ पर एक कुआं है और इसका पानी बहुत कड़वा है।
तो जलालुद्दीन सयूती लिख रहे हैं, कहते हैं आपने एक डोल पानी मंगवाया, उसमें एक घूंट उस पानी का लिया और वापस उस डोल में डाल दिया और कहा जाओ उस कुएं में डाल दो। उस डोल को कुएं में डाला गया। क्या देखते हैं कि अब उस कुएं का पानी जो है वो मीठा हुआ। ये कौन पर तसर्रुफ़ नहीं तो और क्या है, जो पानी की कैफियत को बदल दे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी अंदाज से दूसरा वाक़या भी आपके सामने नक़ल करूं, जिसको भी तारीख़ में नक़ल किया गया है, तारीख़ बगदाद के अंदर भी अगर देखेंगे तो नज़र आएगा। मसलन वो याद है ना, मीसम की दुकान पर इमाम वक्त का आकर बैठ जाना। क्या ही बात है कि नासिरान ऐसे हों, मौला के चाहने वाले ऐसे हों कि वक्त का इमाम खुद चल कर मीसम की दुकान पर आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। और वो वाक़या अगरचे तवील है, बहुत मुख्तसर करूँगा कि एक मर्तबा आए और दुकान में बैठ गए। मीसम को कोई काम था, उठकर जाने लगे, कहा आप बैठे हैं, मैं बस अभी आता हूँ। इतने में दरमियान में कोई शख्स आ गया और इस नीयत से आया कि आज तो मैं इनको ब्लफ करूँगा, धोखा दूँगा और फिर जाकर इनके चाहने वालों को बताऊँगा, देखो तुम्हारे इमाम को मैंने धोखा दे दिया है। और क्या किया इन्होंने, कहा कि ये खजूरें ख़रीदनी है मुझे। कहा ठीक है ले जाओ। कितने की हैं, कहा इतने की हैं, 1 दिरहम की हैं। दिरहम निकाल के दे दिया, खजूरें ले गए। ठीक है। अब जब घर में आए और अपनी ही ज़ौजा से कहा कि देखो तुम किसकी बात करती हो, वो ऐसे हैं, मैंने तो खोटा दिरहम दे दिया है और ये खजूरें लेकर आ गया हूँ। बस ये कहकर अब एक दाना उठाया है और जैसे ही अपने मुंह में वो दाना डाला तो वो खजूर इस कदर कड़वी के हलक में अटक गई। अब ना उगली जाए ना निगली जाए, परेशानी हो गई। बड़ी मुश्किलों से जनाब इस मुसीबत से जान छूटी। अब इनको गुस्सा भी बहुत आया कि ये मैं क्या इतनी कड़वी खजूरें ख़रीद कर आ गया हूँ, अभी भूल गए कि दिरहम कौन सा दिया था। तो बहरहाल वो खजूरों को लेकर दोबारा से गए मीसम की दुकान पर। देखा मौला बैठे हुए हैं। कहा ये ले लीजिए, ये तो बहुत कड़वी खजूरें हैं। कहा तुम्हारा दीनार जो था वो कौन सा सही था। नहीं, इतने में मीसम आए। क्या माजरा हुआ, बयान हुआ। अब मीसम ने सुन तो लिया लेकिन सर पकड़ लिया, अब इन खजूरों का क्या होगा। कहा नहीं मीसम, खजूरें कड़वी नहीं हैं, मैंने कह दिया था तो हो गई थी। मैंने कह दिया था तो हो गई। ये विलायत तसर्रुफ़ है, यानी कि कवानीन तकवीनिया में तसर्रुफ़ का हक़ रखते हैं और परवरदिगार के एज़न से। लेकिन अजीज़ों, यहाँ एक नुक्ता दे रहा हूँ, अगरचे आइंदा मजालिस के अंदर भी बयान करूँगा। ये करामत का दिखाना, ये मुअजिज़े का दिखाना, इस मुअजिज़े से निज़ाम कायम नहीं हो सकता। मुअजिज़े से निज़ाम कायम नहीं हो सकता। निज़ाम तो मुआशरे की मदद से ही कायम हो सकता है। और इन आइम्मा अतहार का एक नुकाती एजेंडा ही यही होता है कि ये मुआशरा साजी करेंगे ताकि क़वानीन इलाहिया यहाँ पर नाफिज हो सकें। वो मोजज़ा जहन में है कि एक मुकाम पर कई मुकाम के ऊपर एक ही वक्त में मौजूद रहे, यानी कि अपने जैसे कई मुख्तलिफ मुकामात पर भेज दिए। मोजज़े की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब निज़ाम तरतीब दिया जाएगा तो फिर नुमाइंदा आप में से चूज़ करना पड़ेगा। तो चुनाचा कोई उस्मान बिन हुनैफ होगा, कोई मोहम्मद बिन अबी बकर होंगे। ये मासूम नहीं होंगे मगर इमाम के नुमाइंदे होंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
विलायत जो इन्हें हासिल है वो विलाए क़राबत है। विलाए क़राबत तक ले जाने के लिए कुछ आयत आपको हदिया करूँगा। क़राबत की विलायत इनको कैसे हासिल है, कुरान करीम में ये विलायत हमें कहाँ नज़र आती है। चुनाचे सूरह मुबारक फुरक़ान की वो आयत कि जिसके अंदर इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम यअद्दु ज़ालिम अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी अत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। और क़यामत के दिन एक जालिम अपने हाथों को काट काट कर कहेगा। कौन? काफिर कहेगा, जालिम कहेगा। और क़यामत के दिन एक जालिम अपने हाथों को काट काट कर कहेगा या लैतनी अत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील को पकड़ लिया होता। व या वैलता, मुझ पर क्या आफत आई थी कि मैंने लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, कि मुझ पर क्या आफत आई थी, काश मैंने फुला को अपना खलील ना बनाया होता। दो मुजरिम हैं यहाँ पर, एक मुजरिम हाथों को काट रहा है और दूसरे मुजरिम को कह रहा है काश इसको दोस्त ना बनाया होता। क्यों? लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र बअद इज़ जाअनी, इसने मुझे जिक्र से दूर कर दिया जबकि वो मुझ तक आ गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने रसूल को तो पकड़ लिया था, ये बताओ रसूल किसे कहते हैं? जो परवरदिगार का पैगाम लेकर आए, जो रसला, जिसको भेजा गया हो। तो क्या देके भेजा है? पैगाम देके भेजा है, तभी तो रसूल कहलाएगा। इस रसूल को पकड़ लिया है, यानी कि क्या, रसूल को तो पकड़ लिया है लेकिन सबील को नहीं पकड़ा। रसूल को जानता है, रसूल को सब पकड़ लिया है लेकिन सबील को नहीं पकड़ा। अब ये सबील क्या है, आगे चलिए, अगली आयत बाद में पढ़ूंगा। सूरह मुबारक हूद में आ जाइए, सबील ध्यान में रखिएगा। इरशाद हो रहा है या कौमी, ऐ मेरी कौम, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई अजर नहीं तलब कर रहा। इन्न अजरी इल्ला अलल्लज़ीना फ़तरनी अफ़ला ताक़िलून, मेरा अजर जो है वो तो उसके ऊपर है कि जिसने मुझे शुरू किया है। फ़तरनी, जिसने मुझे पैदा किया है, यानी कि आदम से वजूद बख्शा है। क्या तुम अकल नहीं रखते? अंबिया का शेवा बता रहा हूँ कि जब अंबिया अजर की बात करते हैं तो किस लहजे में बात करते हैं कि तुमसे कुछ नहीं चाह रहा, मेरा अजर तो उसके ऊपर है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे शुरू किया है। इसी अंदाज से सूरह मुबारक फुरक़ान की 57 नंबर की आयत में आ जाइए। यहाँ पर क्या इरशाद हुआ? कहा कुल मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन। अब यहाँ कहलवाया जा रहा है रसूल से। वो हूद के अंदर की आयत थी, ये फुरक़ान ही के अंदर की आयत है। एक मांगने वाला खुद से नहीं मांग रहा। आयतें बहुत सी हैं, मैंने इख्तिसार से अर्ज़ किया है, तकरीबन 5 से 7 मकामात के ऊपर इस अंदाज से आयत है। किसी नबी ने अजर जो है वो नहीं मांगा, एक नबी ने अजर मांगा भी नहीं, उससे मंगवाया गया है। तो आयत है कुल, इनसे कहो। और उसने जब कहा तो क्या कहा? कहा कुल मा अस्अल। अब आपके जहन में जो आयत आ रही है वो नहीं पढ़ूंगा अभी उस आयत तक पहुंचने के लिए जरा रास्ता तो देखिए। तो कहते हैं कुल मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन, इनसे कह दो मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, इल्ला, मगर ये। अब तैयार हो जाइए, यानी कि तुमसे तो मैं कोई अजर चाह ही नहीं रहा हूं, मगर। अब हम सुनने के लिए तैयार हो गए कि अब वो अजर है वो जो क्या मांगा जा रहा है। आपसे पहले के तो किसी नबी ने कोई अजर नहीं मांगा, कहा हमारा अजर तो अल्लाह के पास है। लेकिन एक नबी है जो अजर मांग रहा है। अब कह रहा है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा मगर। अब वो मगर क्या है? कहते हैं इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, बस वो अजर यही है कि जो चाहे वो सबील को पकड़ ले। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे जो है ये फला चीज दे दें, और थोड़ी देर बाद कहूं कि देखें आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे वो वाली चीज भी दे दें, आप कहेंगे ये जो थोड़ी देर पहले आपने मांगा था
वो यही कह के मांगा था कि कुछ नहीं मांगूंगा, बस ये मांगूंगा। और अब जब ये दूसरी चीज मांग रहे हैं लफ्ज बदल कर, तो इससे मैं क्या मुराद लूं कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यानी कि ये और वो तो अलग अलग चीजें हैं। अक्ल क्या कहती है? अगर कोई ये कहकर सवाल करे कि कुछ नहीं चाह रहा मगर ये, तो अगर लफ्ज बदल जाएं तो भी मिसदाक नहीं बदलेगा। अगर एक जगह ये कहा है कि तुमसे कोई अजर नहीं चाहता मगर ये कि जो चाहे सबील को पकड़ ले, अब अगर वही रसूल सूरह शोरा की 23वीं आयत में कहें कि कुल मा असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो समझ जाना कि जिस सबील को पकड़ने का कहा जा रहा है वो मवद्दता फिल कुर्बा के अलावा कोई नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो रसूल ने जिस सबील की तरफ इशारा फरमाया कि तुमसे कोई अजर नहीं तलब कर रहा मगर ये कि ये सबील जो पकड़ना चाहे पकड़ ले, यानी कि हम इजबारन नहीं कह रहे हैं, इख्तियार तुम्हारा है, बुलंद करके दिखाना हमारा काम है, मानना तुम्हारा काम। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पैदा होता है कि वो जो सबील थी जिसे छोड़ दिया गया था, मैंने इशारा भी किया कि बुलंद करके दिखाना तो हमारा काम था, मानना तुम्हारा काम है। अब जरा उनकी सुनिए कि जो अपने हाथों को काट रहे हैं और कह रहे हैं कि काश रसूल को तो मान लिया था, इस सबील को भी मान लेता। तो वो सबील कौन सी है? जैसे ही इनका जुमला खत्म हुआ या रसूल का जुमला शुरू होता है, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन अल महजूरा। गोया हमें मालूम हो गया कोई हाजा था जिसको उसने छोड़ दिया था। दुरूद पढ़ो। कल किसी का इंट्रोडक्शन हाजा कह के कराया गया था और इसने ये हाजा छोड़ दिया था, इसलिए कि रसूल ये नहीं कह रहे इन्न कौम इत्तखज़ुल कुरआन अल महजूरा, मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। जी नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था और दूसरी तरफ ये कहूँ हाज़ल कुरआन अल महजूरा, तो ये बताओ कि वो मैदान हशर में ये ताज कंपनी का कुरान रखा होगा, वहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ, ये किताब जिस तरह से यहाँ रखी हुई है वहीं पे ताज कंपनी का कुरान रखा होगा और रसूल अल्लाह उसको इशारा करके कह रहे होंगे कि ये वाला कुरान छोड़ दिया था। तो मानना पड़ेगा कि अब जब इशारा करके कुरान का इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो ये कोई और नहीं होगा, यानी रूह कुरान की तरफ इशारा करके कहा जाएगा इसने अपने वक्त के इमाम ही को छोड़ दिया था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रसूल अल्लाह के क़राबतदारों से मवद्दत करना, महब्बत करना, ये विलाए क़राबत है। मैंने दोनों तर्जुमे कर दिए, मवद्दत करना और महब्बत करना। अगरचे बरादरान की कुतुब में महब्बत का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बस यहाँ हाशिया खींचूँगा कि अजीज़ों देखो, मोहब्बत जो है वो हो जाती है और मवद्दत की जाती है। ठीक है, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन मवद्दत के लिए मारिफत शर्त है, यानी पहचान कर जो की जाएगी मवद्दत होगी। अहले बैत की फ़कत मोहब्बत काफ़ी नहीं है, मवद्दत काफ़ी है। उनके हक़ को पहचान कर मोहब्बत की जाए, ये मवद्दत है। चुनाचे तीसरी विलायत जो इनको हासिल है वो है विलाए इमामत। कौन सी विलायत? विलाए इमामत। इमाम यानी पैमाना, इमाम यानी नापने का औजार। वो जो मिस्त्री लोग दीवार बनाते हैं ना, तो वहाँ एक डोरी पहले टांगी जाती है,
मालूम है अरबी में इसको क्या कहते हैं? इमाम। यानी इस डोरी को देख कर ये दीवार बनाते हैं कि बिल्कुल सीधी बने। जो डोरी दीवार सीधी कर दे उसे ईमान कहते हैं, और वो कि जो किरदार सीधा कर दे उसे क्या कहिएगा? है तो वो इमाम, यानी कि जिसको देखकर अपना अमल सही कर लिया जाए तो वो इमाम करार पाएगा। चुनाचे 3-4 मकामात के ऊपर हमें कुछ रिवायात नज़र आती हैं। मैं बहुत सिलेक्टेड रिवायात आपके लिए लेकर आया हूँ। इस मीज़ान को तराजू का उन्वान भी दिया जा सकता है, क्योंकि तराजू में भी आप किसी शय को तोल रहे होते हैं। अच्छा, अब चूँकि बहुत ही बेदार लोग हैं और यकीनन ग्रेजुएट्स भी बैठे हुए हैं, और हमारी गुज़िश्ता मजालिस की जो एग्ज़ाम्पल्स थी वो भी बड़ी उस अंदाज़ की थी। अब अगर मैं आपसे कहूँ, देखो मुख्तलिफ़ चीज़ों को नापने के लिए मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त टेम्परेचर, आज जैसे बहुत गर्मी थी, तो वो टेम्परेचर आपने किस चीज़ में नापा था? आप कहेंगे थर्मोमीटर के अंदर था जनाब, उसके अंदर नज़र आ गया था। अच्छा, आप अगर किसी चीज़ को तोल रहे होते हैं और अगर वो कोई सॉलिड चीज़ है तो उसको तोलने के लिए आपके पास यूनिट क्या है? केजी है, किलोग्राम में तोलते हैं, उसके लिए फिर तराजू अलग है। अच्छा, इसी अंदाज से अगर किसी लिक्विड, किसी सयाल मादे को अगर गेज करना हो तो क्या करेंगे? आप लीटर्स में तोलेंगे, तो उसका फिर इंस्ट्रूमेंट अलग होगा। ऐसा ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हर शय को तोलने के लिए उसके मुनासिबत से तराजू मौजूद है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर हर शय को तोलने के लिए उसके ही जैसा या उसके मिजाज से मुताल्लिक़ तराजू मौजूद है, तो ये बतलाओ कि जो हम रोज़मर्रा अफ़आल अंजाम देते हैं या परवरदिगार का क़ुर्ब हासिल करने के लिए कोई फ़ेल अंजाम देते हैं, अगर मैं इस फ़ेल को तोलना चाहूँ तो किस तराजू पे तोलूँगा? भाई कितने केजी रोजे रखे हैं आपने? कि कितने लीटर रोजे रखे हैं आपने? भाई कोई तो यूनिट होगा। मैं किस चीज में तोलूंगा? तो यकीनन जिस शय में तोला जाएगा उसको क्या कहेंगे? तराजू कहेंगे? उसे मीज़ान कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब बस बहुत वक्त नहीं है कि मैं बहुत तमहीद में वक्त लूँ। आपको मुफातिहुल जनान में ले जाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत उठाकर देख लीजिएगा। जब अमीरुल मोमिनीन को सलाम कर रहे हैं, कहते हैं अस्सलामु अलल मीज़ानुल अमाल, सलाम हो आप पर ए आमाल के मीज़ान। यानी कि आप वो मीज़ान हैं जिसको देखकर मेरे अमल को तोला जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चुनाचे छठे इमाम ने भी फरमाया कि इन्न अमीरुल मोमिनीन वल अइम्मा मिन ज़ुर्रियती हुमुल मवाज़ीन। बहरुल अनवार के अंदर रिवायत है कि यकीनन असलन अमीरुल मोमिनीन और उनके औसिया, इस अंदाज से कि क्योंकि वो पिलर हैं, वो बेसिक हैं, वो पहले हैं, कहा वो मीज़ान हैं और उनके औसिया जो हैं वो मीज़ान हैं। यानी कि क्या? अब बहुत तवज्जो, करबला में एक जगह बैठे हुए ये तस्करा छिड़ा और हमने ये बात बयान की, तो मजमे में से फिर एक साहब आए थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, वो मैं बयान करता हूँ। हमने कहा कि देखो वो मीज़ान इसी अंदाज से है कि सुबह उठकर 2 रकत नमाज मैंने भी पढ़ी थी और उसी वक्त कोई और भी था जो नमाज पढ़ रहा था, तो परवरदिगार देखेगा कौन था वो जो 1441 हिजरी के अंदर इमाम और मीज़ान मौजूद है। तो परवरदिगार देखेगा तुम्हारी नमाज में और उनकी नमाज में कितना फ़र्क है। कहा नहीं, ये तो अगर इस अंदाज से नापा जाएगा तो फिर तो किसी की नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो हमारा जवाब ये था कि ये तुम्हारा मसला है कि तुम्हारी नमाज नाक़िस है, लेकिन परवरदिगार का उसूल यही है कि जब अशिया को तोलता है तो मीज़ान को
जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड करार देता है। आप अपना स्टैंडर्ड गिरा लीजिएगा, परवरदिगार स्टैंडर्ड नहीं गिराएगा। उसूल है। और ये जो आम रोज़मर्रा में आप देखते हैं, एक अजीब मसला है, बच्चों को भी पढ़ाया जाता है बचपन में कि जनाब वक़द मीज़ान, और वहाँ पर जनाब मीज़ान कायम किया जाएगा। कहा क्या किया जाएगा मीज़ान में? कहा एक तरफ तुम्हारे बुरे अमाल रखे जाएंगे, एक तरफ तुम्हारे अच्छे अमाल रखे जाएंगे, फिर तोला जाएगा कौन से ज़्यादा हैं। क्या कहने, क्या मीज़ान बनाया है आपने खुदा की कसम। यानी कि तराजू के दो पलड़े, पहले मीज़ान जैसे ही कहा वहाँ तराजू, ये परचून की दुकान वाला तराजू आ गया। मतलब खाने पीने से तो बाहर आ ही नहीं रहे ना, मादियत से तो बाहर निकल ही नहीं रहे। अरे अगर नहीं निकल रहे तो कम से कम उसी मीज़ान को देख लो कि एक तरफ तो वो चीज रखी है जिसे तोला जा रहा है, दूसरे पलड़े में क्या रखा है? कहा स्टैंडर्ड रखा है जो 1 kg स्टैंडर्ड है, और उसको देख देख के इसको तोला जा रहा है। तो ये बदलाव, वहां जो तुम्हारा मीज़ान कायम किया जाएगा, तुम्हारा अच्छा अमाल एक तरफ रखा जाएगा और उसके स्टैंडर्ड के तौर पे बराबर में बुरा अमल रखा जाएगा। वो अच्छा अमल किस अंदाज का होगा जिसके मुकाबले में बुरे अमल के मुकाबले में तोला जा रहा होगा। यकीनन ये मज़हका खेज मीज़ान होगा। तो यकीनन अब मानना पड़ेगा कि अगर वहां कोई ऐसा मीज़ान कायम हुआ और मेरी नमाज को एक पलड़े में रखा, तो ये बदलाव दूसरे पलड़े में किसकी नमाज को रखेंगे? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चुनाचे छठे इमाम से ही एक मरतबा दोबारा सवाल किया गया, मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ही सवालात हुए और आपने बरजस्ता जवाब दिया। आपने जवाब दिया पूछ लिया, एक आयत है जहाँ पे है वनज़अ अल मवाज़ीन अल क़िस्त यौम अल क़ियामा, और अब वहाँ पर जो है वही मवाज़ीन कायम किए जाएंगे यौम अल क़ियामत के अंदर। तो पूछा कि यार ये जो यौम अल क़ियामा है, ये इसमें मवाज़ीन से क्या मुराद है, वो कौन सा मीज़ान कायम होगा? ये एक और जगह पर पूछा गया। इमाम ने जवाब दिया कि हुमुल अंबिया वल औसिया, मीज़ान आमाल से मुराद अंबिया और उनके जानशीन हैं। यानी कि क्या, अब अंबिया और उनके जानशीन, बहुत तवज्जो, नतीजा दे रहा हूँ, यानी जो हुज्जते ज़मान है वो आपके और मेरे आमाल का मीज़ान है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ तक तो मैंने 3 विलायतें बयान की, विलायत क़राबत, विलायत तसर्रुफ़ और विलायत इमामत। अजीज़ों, इस वक्त आलम इस्लाम में जितने मुसलमान हैं, मैं बहुत चैलेंज से बात कह रहा हूँ, आलम इस्लाम में जितने मुसलमान हैं, इसमें यकीन कीजिए कि कोई भी मुसलमान ये अक़ीदा नहीं रखता माज़अल्लाह कि जनाब अहले बैत से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो ये अक़ीदा रखता है उसको हम नासबी कहते हैं, और मराजईन का फतवा मौजूद है कि वो मुसलमान नहीं है। यानी अहले बैत से दुश्मनी करना रसूल अल्लाह से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है, और रसूल अल्लाह का दुश्मन क्या मुसलमान होता है? कोई नहीं। तो तमाम मुसलमान यकीनन ये बात मानते हैं। इसी तरीके से विलायत तसर्रुफ़ मैंने ख़ुद जलालुद्दीन सयूती और इब्न जरीर तबरी की किताब से नकल किया है कि किस अंदाज से उन्होंने तकवीन के ऊपर, और 85 वाक़यात हैं, आप भी जानते हैं। तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मानते हैं। तीसरी बात इमामत, यानी कि इनके अमल को देखकर अपना अमल ठीक कर लेना। वो मस्जिद नबवी का वाक़या याद है ना, हसन हुसैन खेलते हुए आए हैं और एक बूढ़ा शख्स है जो कि गलत वज़ू कर रहा है, और बड़े छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया देखो मैं वज़ू कर रहा हूँ, देखो सही कर रहा हूँ। और इनको देखकर वो जो बुजुर्ग वज़ू कर रहे थे उन्होंने अपना वज़ू सही कर लिया। तो इस हद तक तो मीज़ान सभी मानते हैं। यकीनन अहले बैत के घर का बच्चा है, रसूल अल्लाह के घर का बच्चा है, कभी गलत काम नहीं करेगा। तो अगर ये कर रहा है तो ठीक है, कर लो। तो ये भी सबका ही अक़ीदा है, तो ये तो सबका ही अक़ीदा है। आप अपने आप को कह रहे हैं मैं मकतब विलायत से ताल्लुक़ रखता हूँ,
तो व्हाट इज द स्पेशलिटी बिहाइंड दिस? क्या स्पेशल है आप पे जो मैं आपको कहूँ मकतबे विलायत? ये तो तमाम मुसलमानों का नजरिया और अकीदा है। तो अब मानना पड़ेगा, इसका मतलब कि अब तक जितनी विलायतें बयान हुई हैं ये तो वो हैं जो कि मुतफक्का विलायत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो विलायत बयान कर रहा हूँ यहाँ से मसाइल शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये नुक्ता डेविएशन है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डेविएशन। इस वक्त अगर आलिम इस्लाम के मसले हैं और वो चाहते हैं कि हल कर लें तो उनको इसी पॉइंट पर आना पड़ेगा जिसको हम पॉइंट ऑफ डेविएशन कह रहे हैं। जहां से इनहराफ हुआ है तो वापस वहीं लौटो जहां से इनहराफ हुआ था, यकीनन मामला सुधर जाएंगे। और वो कौन सा नुक्ता है? वो है विलाए ज़आमत। विलाए ज़आमत यानी क्या? यानी आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जिंदगी के हर शोबे में रहबर करार देना। जिंदगी के हर शोबे में, यानी मैं जिंदगी कैसे गुजारूं? ये जिंदगी कौन सी है? मस्जिद की जिंदगी? जी नहीं। वो इमामत के अंदर बात थी कि मैं वजू कर रहा हूं, कैसे करूं? आपने पूछा, उन्होंने बताया, आपने वो अमल कर लिया, अब बात खत्म। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्विस ऑन डिमांड है। ये बस आपने पूछा, उन्होंने बताया, अब आपका मामला उनका खत्म। जी नहीं। जो रहबरियत है, ज़आमत है, ये हर लहजा, हर जिंदगी का वो मौका जिसमें तुम सांस खींच रहे हो, उस वक्त तुम्हारा रहबर कौन है? वो विलाए आइम्मा अतहार, यानी कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रहबर और हादियान होंगे। अगर मैं दफ्तर में हूँगा मेरा रहबर वो होगा, अगर मैं घर में हूँगा मेरा रहबर वो होगा, अगर मैं अपनी मुआशरती जिंदगी बसर करूँगा रहबर वो होगा, मैं अपनी सियासियात कर रहा हूँगा, इस सियासत में मेरे रहबर वो होंगे। समझ रहे बात को? सियासत किसे कहते हैं? यानी मुआशरे में जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने मुआशरा साजी कैसे करनी है और मुआशरे को चलना कैसे है, इसको सियासत कहते हैं। मगर मसला यह है कि चूंकि मेरा पॉइंट ऑफ डेविएशन यहां था और मैं अहले बैत के दर को छोड़कर गैर के दर पर चला गया, और वो था कि जो कि खुदा के बनाए हुए के मुकाबिल पे बना हुआ था, यानी कि वो तो विलायत खुदा वाले लोग थे और ये विलायत ताहूत वाले लोग थे। अब जो विलायत ताहूती होगी वो उसे विलायत खुदा से बहुत दूर ले जाएगी। अब जब विलायत ताहूती कोई सियासत करेगी तो यकीनन वो इसी अंदाज की सियासत होगी जो हम दुनिया में देख रहे हैं, और इस अंदाज से देख रहे हैं कि जैसे ही मैं लफ्ज सियासत कहता हूं इंतहाई मकरू चेहरा मेरे सामने आ जाता है। वो आता ही इसीलिए है कि कल तुमने इलाही सियासत को छोड़ दिया था और तागूत की सियासत को अपना लिया था। यही वो विलाए ज़आमत थी कि जो गदीर के मैदान में मिली थी। अब मुझे बताओ कि वो जो विलाए तसर्रुफ है, ये बतलाइए क्या क्या वो विलायत तसर्रुफ किसी से छीनी जा सकती है? बस परवरदिगार ने आपको इज़्न दिया है कि आप तकवीनी कानून में तसर्रुफ कर लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे करना है और मैं आपसे ये छीन लेता हूं। क्या ऐसा मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। विलाए मवद्दत, यकीनन जो जिंदा ज़मीर शख्स है जिसमें ज़रा सी भी इंसानियत जिंदा है तो वो यकीनन कमाल से मोहब्बत करता है, और ये कमाल उसको अहले बैत में ही नज़र आता है। ये उसकी फितरत का तकाजा है कि कमाल से मोहब्बत फितरत का तकाजा है। और तारीख शाहिद है कि हर दौर का इमाम जो है वो अपने वक्त का बाकमाल तरीन फर्द हुआ करता है, तो ये भी अकलन जरूरी है कि उसी से मोहब्बत की जाए। और ये हमने देखा भी कि यकीनन दुश्मन होते हुए भी अगर फजीलत बयान हो रही है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान हो रही है।
यहां तक के खौली मलऊन भी जो सर उठाकर ले जा रहा है तो कह क्या रहा है, कहता है मेरी जेबों को दिरहम और दीनार से भर दो, इसलिए कि जिसका सर मेरे पास है उस जैसा नसब अरब में किसी का नहीं है। मतलब कसीदा पढ़ रहा है लेकिन सर भी उठाया हुआ है। ये अहले बैत की हक़ानियत है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये भी एक सीधी सादी सी बात है, यकीनन ये चीज़ छीनी नहीं जा सकती, दुश्मन भी एतराफ़ कर रहा है। विलायत इमामत उसमें भी यकीनन कि चूंकि आज तक कोई भी उनके किरदार में कोई नुक्स निकाल नहीं सका, इनकी जिंदगियां जेलों में गुजर गईं, लेकिन आज तक फर्दे जुर्म नहीं आए। 200 का के किस जुर्म में कैद हुए? आइम्मा की जिंदगियां जेल में गुजरी या नजरबंदी में गुजरी, लेकिन आज तक कोई भी तारीख ये नहीं बयान कर सकी कि जुर्म क्या था। तो जब जुर्म साबित ना हो सके तो मुजरिम कौन होता है? तो तारीख के अंदर मुजरिमों का चेहरा आश्कार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज छीनी नहीं जा सकती, तो ये बदला, ये छिना क्या है? तो छिना तो वही है जो गदीर में मिला है। गदीर में क्या मिला है? क्या अली को विलायत मिली है? जी नहीं। तो जुलशीर में क्या मिला था? क्या अली को खलीफा और वसी कहकर क्या पहले दिन आपने तारुफ कराया था? जी नहीं। खुतबा दार के अंदर वसी भी कहा, वजीर भी कहा। तो ये तो टाइटल्स हमें पहले दिन मिल गए। तो ये कौन सी शय है जो गदीर में दी जा रही है? वो यही विलाए ज़ामत है कि अब अली इब्न अबी तालिब तुम्हारे वैसे ही रहबर हैं जैसा कि मैं रहबर था। अब अगर हुकूमत साजी हो चुकी है तो हुकूमत करने का हक भी फकत और फकत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ही है। तो ये है वो विलायत के जो कि उनको वहां मिली थी। बस अजीजों, वक्त तमाम हो गया, बाकी गुफ्तगू को इंशाल्लाह कल के लिए उठाए रखता हूँ। ये है वो अली के जो कि हमें मैदाने गदीर में नजर आ रहे हैं, और एक और अली है कि जो हमें करबला के मैदान में नजर आ रहा है। इस घर में चाहे अकबर हो या असगर, सब के सब अब्दुल्ला हैं और इनके बाबा अबा अब्दुल्ला हैं। ये वो घराना है कि जो अब्दुल्ला बना देता है, चाहे 6 महीने का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी अब्दुल्ला का, यानी कि अब्दियत की उस मेराज पर पहुंचा होगा अगरचे 6 महीने का है। रुबाब का शिशमाहा। इत्तेफाक ये है कि आज जुमा भी है और अय्याम अज़ा का पहला जुमा भी अली असगर से ही मंसूब है। यकीनन आज बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चे को अली असगर की शबीह बनाया होगा। मैं कहता हूँ बच्चे को ही शबीह नहीं बनाया, जब बाप गोद में लेकर उसे इमाम बारगाह ला रहा था ना, तो नीयत यही करनी थी कि इमाम बारगाह नहीं जा रहा, करबला के मैदान में जा रहा हूँ। कल जब वक्त पड़ेगा तो मैं अपनी महबूब से महबूब शय नहीं देखूंगा, ये देखूंगा दीन कैसे बचता है। मुझ में ताकत नहीं है कि मैं इस शहजादे के मसाइब पढ़ सकूं, इकरार कर रहा हूँ, बस इतना बतलाऊंगा कि जब सैयद शुहदा ने आवाज़े इस्तिगासा बुलंद की है, ज़रा अली असगर का अकबरपन देखना। जब अली असगर का अकबरपन दिखा रहा हूँ, सैयद शुहदा ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, कहते हैं जिनों की जमाअत आई है और कहा है सैयद शुहदा हुक्म कीजिए हम मदद करेंगे। आपने कहा नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आपने फिर आवाज़े इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि है कोई जो हमारी मदद करे। कहते हैं मलाइका की जमात आई है, आपने मलाइका की जमात को भी कहा नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब तीसरी मर्तबा कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई हमारी मदद करने वाला?
कुछ जिनों को मना किया था कि तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए, मलाइका की नुसरत नहीं चाहिए, लेकिन जो मदद अली असगर कर रहा है, सैयद शोहदा को यही मदद चाहिए। क्यों बेटा असगर, यकीनन मलाइका की मदद से जान बच जाएगी, जिनों की मदद से शायद जान बच जाएगी, तेरी मदद से जान तो नहीं बचेगी लेकिन मेरा मकसद बच जाएगा। ये है वो नन्ना नासिर जो के वक्त के इमाम के मकसद को बचाने के लिए मैदान में निकल आया है। और क्या मर्तबा है कि हर शहीद तो घोड़े पर सवार होकर गया है, जरा इस नन्हे मुजाहिद की सवारी वो जो सवार दोषे पैगंबर था, अगर वो खुद अपने हाथों पर सवार करके किसी चरी को मैदान में लेकर आ जाए तो समझ जाना यजीदियत की शिकस्त वही हो गई है। तुझ नाचे वो क्या समझे कि हुसैन कुरान ला रहे हैं, लेकिन जब इमाम का दामन हटाया तो नन्ना शिशमाहा था। मसाइब तवील है, मुख्तसर करूंगा। बस अजीजों, अब जरा इस नन्हे मुजाहिद की मासूमियत समझो। क्या कहा, अगर तुम्हारी नजर में मैं गुनाहगार हूं तो ये तो मासूम है। यानी तसव्वुर में, आलम तसव्वुर में जहां हुसैन की मासूमियत खत्म है, वहां से अली असगर की मासूमियत ये है अली असगर। बस अजीजों, अपने शिशमाहे को गर्म रेती पे रख दिया, वहां पर फौज अशकिया के अंदर कोहराम मच गया। हमारे साथ ने यही कहा, इत्तकलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कतआ कर दे। तो अजीजों, मुझे ये बतलाओ, कलाम कर कौन रहा था? अगर तीर चलाना था तो सैयद शोहदा पे चलना था। अब समझ में आया वो कलाम हुसैन कौन था। यहाँ वो तीरे से शोभे उस नन्हे से गले पर रिवायत लिखती है कि रुमाल की शिशमाही की गर्दन एक कान से दूसरी बस और मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि जो तीर चला था उसका वजन अली असगर के वजन से ज्यादा था। बस हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर को हाथों पे लिया, चंद कतरे खून के मुट्ठी में जैसे ही हथेली में आए, शहजादे के खून को जमीन पे नहीं गिरने दिया। कुछ देर तक तो खून को देखा, फिर आसमान की तरफ उछाल दिया। क्या कहा, परवरदिगार, मेरे लिए ये आसान है इसलिए कि तू देख रहा है। अजीजों, और हुसैन पुश्ते खैमा की तरफ तशरीफ लाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि माँ को अपने इस लखते जिगर का आखिरी दिन है। अब हुसैन एक कदम आगे बढ़ते हैं, चंद कदम पीछे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़दाइही व तस्लीमन अमरे। क्या कहा, मैं कहता हूँ हुसैन आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, मैं चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूँ। यकीनन हुसैन ये करबला की जमीन को गवाह बना रहे हैं। ऐ करबला, गवाह रहना, हुसैन के कदमों में कोई राशा नहीं है। चुनाचे रवाज गया। अब बच्चा जो कुछ देर पहले तड़प रहा था अब बिल्कुल साकित है। माँ समझी होगी कि शायद पानी पिला कर लाए, शायद सकीना भी समझी होगी कि पानी पी कर मेरा भाई आया है।
क्या तुझसे महल किए जाते हैं, आखिरी मंजिल सुनिएगा। आपके सामने किसी मुसव्विर ने क्या नक्शा खींचा है, यही नक्शा था। आप अपने जमीन पर बैठ गए, जुल्फ़िकार से अली असगर की कब्र खोली। जुल्फ़िकार ने भी कहा होगा, मौला नहीं मालूम था मुझे ये खिदमत करनी पड़ी। अब नन्ही से कब्र तैयार हो गई, रुबाब के शिशमाहे को कब्र पे लगा दिया। अब सुनिएगा, हुसैन पर कई मुसीबतें पड़ी हैं, आपने शदीद गिरिया दिया है। बुकाउल हुसैन बुकाउल शदीदा, हुसैन ने शदीद गिरिया किया है। उन गिरिए के मुकाम में एक मुकाम यही वक्त था, लेकिन एक फर्क के साथ। वो फर्क क्या था? बताओ, खुद पे फख्र फरमाना, खुद पर फख्र करूंगा। रसूलुल्लाह के नवासे ने तुम्हें किस वक्त याद किया है? जब इस वक्त शदीद गिरिया किया। कहा है मेरे शियो, काश तुम करबला में रहते तो देख ले मैं कैसे शिशमाहे के लिए पानी तलब कर रहा था। लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया, बस मट्टी को डालना शुरू करते हैं। लेकिन अजीब अंदाज है, पैरों की तरफ से मट्टी डालना शुरू करते हैं, और फिर जब रुबाब के शिशमाहे का चेहरा बाकी रह गया, उस वक्त यही जुमला कहा, एक हाथ से मट्टी को डाला, अपने चेहरे को रुबाब के शिशमाहे के चेहरे से हटा दिया। यही तको फिर में आशुरा जनियान खंजरूनी कैफास तख्ती में तफलिन फाबोहा अयरहमुनी। और जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें करीब मालूम हो जाए कि वो किस जगह कटाई। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा कि जो खानवादा अहले बैत के ऊपर हुए में जुल्म व सितम का इंतकाम ले सके। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारा नाम नासिराने इमाम हुसैन में शुमार कर। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल करबला। परवरदिगार आज हम तुझसे कोई दुआ नहीं मांगेंगे, बस एक दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल करबला। परवरदिगार हमें करबला का रिज़्क़ इनायत फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत का जल ज़हूर फरमा, हमें उनके आवाज़ और अंसार में से करार दे।